हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैं सुबह से लग गई थी खाना बनाने में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, और खाने बनाने की सारी मेरी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ बनाना था, तो उन्हीं सब की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और लगभग मेरी जो तैयारी थी वो समथिंग हो ही चुकी थी। और यहाँ पर क्या-क्या तैयारी हुई है वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। और यहाँ मैं अपनी सासू माँ से बात करती जा रही हूँ, वो वहीं पर बैठी हुई थीं और मेरे से बातें करती जा रही थीं। और यहाँ पर मैं, चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या बना रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि ये मेरा जो मसाला है सब्ज़ी का बिल्कुल रेडी हो चुका है। और सब्ज़ी मैं बना रही थी छोले की। और यहाँ पर छोले के साथ-साथ मैं बना रही थी पूड़ियाँ। क्योंकि गाइस, आज हमारे घर में कोई गेस्ट भी आया हुआ है। और कौन गेस्ट है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोले जो है मैं उबल चुके हैं, और बस मुझे केवल मसाले में डालने हैं। तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं। और बात करते हैं गेस्ट की। तो गाइस, वो गेस्ट हैं मेरे जेठ हैं, और कुछ काम है तो वो इसलिए आए हुए हैं। और यहाँ पर मैं उन्हीं से थोड़ा सा सर पे करके घूम रही थी पल्ला। और वैसे तो वो अंदर नहीं आते हैं, मेरे कोई भी जेठ जो है वो अंदर नहीं आते हैं, किचन में तो वो आते ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि निकलते बैठते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं नज़र ना पड़ जाए, तो वो चीज़ें सही नहीं लगती हैं। इस चक्कर में फिर मैं यहाँ पर खाना भी बनाती जा रही थी, और अपने जो भी काम थे वो मैं साथ में करती ही जा रही थी। और यहाँ पर गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज तो मेरे घर में इतना बड़ा कांड हुआ कि मैं आपको सच्ची मुंह से तो बयां कर ही नहीं सकती हूँ। और मेरे घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, खैर आप लोग देखते ही रहते होंगे। और आज तो सच बताएं तो बहुत ही अलग चीज़ थी। और उसको देखने के लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि भाई, मज़ा तो आप लोगों को आएगा, लेकिन मुझे एक तौर से आज सज़ा मिल गई है एक तौर से। सीरियसली बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन खुशी भी हुई उसको देख के। क्योंकि कभी कभी अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं भाई, जब बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमारे घर में आज तो भाई हनुमान जी आ गए थे। और हनुमान जी कैसे थे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे दिखने में लग रहे थे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले से ही आपको बता देती हूँ कि वीडियो में लास्ट में क्या क्या है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा गाइस। और गाइस, यहाँ पर मेरी सब्जी तो एक साइड मैंने चढ़ाई दी थी, छुकी गई है। और बस मुझे पूड़ियाँ सेकनी थी, तो ऑयल जो है वो बॉटल में ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको फिल कर देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई ही दी है, और गरम करने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। और मेरी जो सासू माँ हैं वो साथ में फल फ्रूट वहीं पर धोने में लगी हुई थी, क्योंकि वो भी छोटे मोटे काम ढूंढती ही रहती हैं। उनको बैठे बैठे पता नहीं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उनका कहना रहता है कि मैं थोड़ा सा अगर छोटा मोटा जो भी काम उनसे बनता है कर लेती हूँ ना, तो उन्हें तसल्ली रहती है, और उनके हाथ पैर हिलते डुलते रहते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो फल फ्रूट धुल के एक साइड रख रही थी, और मैं यहाँ पर पूड़ी वगैरह सेकने लग गई थी। और वैसे तो कोई विचार नहीं था, लेकिन जब सुना कि भैया आ रहे हैं तो सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं। और यहाँ पर फिर मेरे बच्चे से जब मैंने पूछा, क्योंकि मैं उसी से पूछ के ही खाना बनाती हूँ आजकल, तो उसने यही बोला कि मम्मा पूड़ियाँ खानी है मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोले की सब्ज़ी के साथ साथ पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बढ़िया गर्मा गर्म पूड़ी मैं बनाने लग गई थी। और मैं हमेशा, मतलब हम लोग 2-3 लोग ही रहते हैं, जैसे कि मतलब मेरे 2 बच्चे तो छोटे ही हैं, तो वो तो बहुत ही कम खाते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो मेरे पास जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और मुझे उन्हीं चीज़ों में काम करने की आदत सी है, जैसे कि ये छोटी सी कढ़ाई है, चाहे जितने लोग आ जाए मैं इसी को चढ़ा लेती हूँ। मेरी सासू माँ यही बोल रही थी बेटा कि बड़ी वाली चढ़ा लो, लेकिन मेरा कहना था कि मैं इसी में अच्छे से जल्दी से फटाफट से सेक लूँगी।
क्योंकि जैसी हमारी आदत होती है ना वैसा ही हमें काम करना पसंद होता है और मुझे इसी प्रकार से काम करना पसंद है। थोड़ा सा मैं लेट ज़रूर हो रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि पूड़ियाँ ज़्यादा सी बननी है, तो अगर मैं बड़ी चढ़ा लेती तो उसमें 2-3 एक साथ लगाती जाती तो जल्दी बन जाती। लेकिन ये छोटी सी है, प्यारी सी, तो मैं इसी में बना रही थी, तो इसमें एक से ज़्यादा 2 सेक सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं सेक सकते हो। लेकिन जब भी मैं पूड़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ गाइस कि हमारे घर में इतना बड़ा कांड हुआ और मैं उधर काम में लगी हुई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा छोटा बच्चा बिल्कुल हनुमान जी बना हुआ बैठा था और मेरी सासू माँ जो थी वो बाहर थी क्योंकि वो जो मेरे जेठ जी आए थे तो उनसे बातें कर रही थी, तो उन्होंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा इसको। और इसने मेरी ट्रॉली में से जो मेकअप की ट्रॉली है उसमें से लिपस्टिक उठाई, पता नहीं इसने कितनी देर पहले उठाई होगी, जो ये इतना भिड़ गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी बन गया। आप देख सकते हैं कि चेहरे पे कहीं पे भी बिल्कुल कोई जगह नहीं बची थी। मुझे तो ये लग रहा था कि इसने इतनी सफाई से कैसे बनाया हुआ है। और इसको देख मतलब जिसने सबसे पहले देखा था वो है यशबी, और यशबी ने जैसे ही देखा तो यशबी की चीख निकल गई और इसको देख के मेरी भी चीख निकल गई कि इसने क्या कर लिया। और ये खुद तो गंदा हो गया था गाइस, वो तो मुझे ये लग रहा था कि चलो इसको नहला धुला के सही कर देंगे, लेकिन जो इसने इतना बड़ा नुकसान किया, पूरी दीवार ख़राब कर दी थी, पूरी दीवार। और इतना खुश था, इसको ये लग रहा था कि इसने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत तारीफ़ वाला काम किया। आप देख सकते हैं कितना खुश है। इसने इतनी पूरी जो दीवार थी गाइस पूरी ख़राब कर दी थी। मुझे यही लग रहा था कि इसको कैसे साफ़ करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी ट्रॉली गंदी थी क्योंकि जहाँ जहाँ इसने हाथ लगाया वहाँ वहाँ पूरे में लिपस्टिक लगी हुई थी। और लिपस्टिक का और इसके गंदे होने का मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं था क्योंकि ये साफ़ हो जाना था। और बस मुझे दुख था कि दीवार जो ख़राब हुई है ना वो कैसे साफ़ होगी, क्योंकि बच्चे शैतानी करते हैं ये तो हमें पता ही है। लेकिन इसने आज बहुत हद से बेहद शैतानी कर दी थी और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रही थी इसके ऊपर और मैं चिल्लाने लगी। तो ये तुरंत दादी के पास बैठ के भाग के आ गया कि दादी बचा लेंगे। और मम्मी को भी इतनी हंसी आ रही थी इसको देख देख के कि इसने कितना सारा नुकसान कर लिया है। और थोड़ा सा डर भी लगता है कि बच्चों को कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें रिएक्शन ना कर जाएं। तो मुझे यही लग रहा था कि इसको जल्दी से मैं नहला धुला दूँ। और यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा सा इसको चाटा भी मारा लेकिन पूरी लिपस्टिक मेरे को ही लग गई थी। और इतने में मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के बाद आ गए थे, तो वो ही फिर ले गए थे उसको छत पे, दोनों बच्चों को ले गए थे नहलाने धुलाने के लिए। तो मुझे एक थोड़ी सी राहत सी हो गई थी क्योंकि सुबह से तो मैं कामों में लगी ही हुई थी और अभी तक मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हुई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड जब बच्चों को नहलाने के लिए ले गए थे तो एक तौर से मुझे बहुत ही बड़ा सुकून सा मिल गया था कि चलो उसने इतना मतलब वो इतना गंदा हो गया था कि उसमें 1 घंटा मुझे लगना था। और सीरियसली मेरे हस्बैंड ने भी उसको नहलाया लेकिन वो साफ़ नहीं हुआ, तो फिर मैं गई और मैंने दोबारा उसको नहलाया। जब हम दोनों ने मिल के नहलाया तब जाके वो बच्चा साफ़ हुआ था, इतना गंदा हो गया था। सीरियसली मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। और यहाँ पर सारा काम तो हो गया था, किचन वगैरह सब साफ़ हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो लास्टली झाड़ू लगा लूँ। और यहाँ पर दोनों बच्चे हो गए हैं नहा धोकर तैयार। मेरा काम भी जो है वो लगभग फिनिश ही है, लेकिन इन्होंने जो काम बड़ा रखा था वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है मेरे लिए। और मैंने सोचा कि चलो घर के कामों से फ्री हो जाऊँ, सबको खाना पीना खिला दूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रॉली वगैरह देखूँगी। तो मैं यहाँ जैसे ही फ्री हो गई थी तो मैं यहाँ पर आई। सबसे पहले तो गाइस मैंने देखा कि कहाँ कहाँ इसने गंदा किया हुआ है और मुझे हर जगह इसके हाथ लगे दिखे ट्रॉली में। मैं अपनी ट्रॉली को बहुत अच्छे से रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारी है मेकअप ट्रॉली पूरी। और 2 मैंने मंगा के रखी हुई हैं और बस एक सेक्शन में लिपस्टिक मेरी रखी हुई हैं सबसे ऊपर वाले सेक्शन में। लेकिन फिर भी ये बच्चा पहुंच जाता है और आज तो इसने बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
फिर मैंने बाद में देखा तो इसने 2-3 ब्यूटी ब्लेंडर भी खा के इसी में ही घुसा दिए थे और मैंने सारे आज निकाल के फिर फेंक ही दिए कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ट्रॉली में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से रखती हूँ। कुछ भी टूटी-फूटी चीज़ नहीं रख सकती। कोई भी लिपस्टिक होगी तो अगर ख़राब होगी तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि हटा ही देती हूँ। कोई भी सामान ख़राब होगा तो हटा दूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने इसको साफ़ करने की कोशिश की गाइस, तो आप देख सकते हैं ये साफ़ नहीं हुआ। और अभी हम लोगों ने दिवाली पे पेंट वेंट कराया था बच्चों के चक्कर में ही, लेकिन इसने आज तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। तो लास्ट में फिर डिसाइड किया हम लोगों ने कि इसमें फिर से पेंट रखा हुआ है तो हम लोग बाद में कर देंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, वो साफ़ नहीं हो रहा था, हर तरीके से देख लिया था। पर ये जो ट्रॉली थी इसको मैंने वाइप्स की हेल्प से क्लीन किया ना, तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन होने लग गई थी और ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन हाँ, ये था कि सब जगह लिपस्टिक लगी हुई थी, क्योंकि ट्रॉली में लगी हुई थी तो अंदर बाहर कर रहे थे तो वो नीचे भी लग गई थी। लेकिन जल्दी तो साफ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी इसमें मुझे आधा घंटा लग गया था क्लीन करने में। वैसे तो सामान जो है वो सारा सेट था, कुछ भी निकालना नहीं पड़ा मुझे, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन ऊपर से सारी चीज़ें मुझे गंदी लग रही थी। तो फिर मैंने इसको वाइप्स की हेल्प से ही पूरी क्लीन की और अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ की। तो गाइस मेरे बच्चे ने आज जो काम था वो इतना सारा मेरे लिए बढ़ा दिया था। उसकी आदत है, वो इतनी बुरी तरीके से काम ख़राब करता है छोटा वाला। वो मतलब जब से हुआ है ना तो वो ऐसी वैसी चीज़ें कर लेता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं NYUA की जो लिपस्टिक थी मेरी, और बहुत ही अच्छा कलर था, पिंक कलर था, और उसने वही निकाल के ख़राब की है। और गाइज़ इसकी जो हरकतें हैं ना, इसकी हरकतों से मुझे तो मतलब मैं इसकी जब इस टाइप से कोई कंडीशन देखती हूँ ना तो मुझे तो बुखार चढ़ आता है कि हाँ बहुत ज़्यादा अब मतलब ऐसा हो गया कि इसने पता नहीं अब ये कितना बड़ा कांड कर लिया, अब ये कैसे सही होगा। अगर समय पे मेरे हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आते ना तो ये समझ लो कि मेरी तो आफ़त ही थी। खैर भगवान की दया से वो आ गए थे तो उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा दी थी। और यहाँ पर मैंने अपनी ट्रॉली भी अच्छे से क्लीन कर ली है। तो गाइज़ मैं अब थोड़ा-सा करूँगी खैर आराम, क्योंकि बहुत सुबह से काम करते-करते मैं थक गई हूँ। और इसी के साथ मैं करूँगी अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।